With the all new ethanol blends and regulations, the ICE engines are not everyone's cup of tea now. So everyone is going towards EV. And when we talk about EV, Mahindra is now leading. Mahindra is now on fire. So we have today Mahindra 9S. So we are going to review this car. We'll see what it offers. Thanks to Bhavin Wheels for giving us this car so we could review this today. This is Mahindra 9S, very similar to 9E, and when we see from the side, very similar to 7XO. On the 9E we get a logo here, but यहाँ पे ये नीचे दिया गया है क्योंकि ये जो बल्क है बम्पर का वो कम लगे इसलिए, और यहाँ पे पूरा अपना DRL है, कनेक्टेड DRL, and this is how this car looks. So when we look at these tires, ये टायर है लो प्रोफाइल bigger tires, actually same as 7XO. So are the lines, so are the door handles, so is this curve, and so are the rear tail lamps of the car. Now when we look from this side, it is actually a 7XO, very similar, just minute details like 7XO gets a detailed RC bumper here which is plain on this car. So this is the boot of this car. तो यहाँ पे जब सीट्स ऊपर होते हैं तो बहुत ही कम स्पेस बचती है, लेकिन व्हेन वी फ्लिप दिस, यहाँ पे बनेगा पूरा 527 लीटर्स का बूट, और जब ऊपर करेंगे तो वहाँ पे रियर पैसेंजर के लिए भी यहाँ पे कप होल्डर और AC वेंट्स दिए हुए विथ ब्लोअर ऑफ देयर प्रेफरेंस, और चार्जिंग का पोर्ट भी दिया गया हुआ है. सो दिस इज़ द साइज़ ऑफ द कार, वेरी ह्यूज, सेम टू 7XO, 7 सीटर कार है ये, लेकिन दिस कार हैज़ अ लॉट मोर टू ऑफर. This car has a lot more to offer than 9E or BE6. This car may not be as attractive as BE6 or 9S, but this is a very very practical car. Actually one of my favorite car in EV right now. और obviously इसमें इंग्लो प्लेटफॉर्म आता है अपना, कि महिंद्रा की जो सारी कार्स है वो इंग्लो प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है. Press this twice and keep pressing this button until this one, और जब मैं ये दबाऊंगा तो इसको जब हम खोलेंगे, दिस इज़ द इंटीरियर फ्रॉम द फ्रंट, दिस इज़ द इंटीरियर फ्रॉम द बैक. तो बैक का जो इंटीरियर है वो एक्चुअली 9E की जगह मैं प्रीफर करूँगा, क्योंकि इसमें आता है वेंटिलेटेड सीट्स ऑन द बोथ साइड विच इज़ नॉट ऑफर्ड इन 9E. सो व्हेन वी क्लोज दिस कार, एक्सीलेंट अंडर द सपोर्ट. सीट की कंफर्ट भी बहुत ही अच्छी है, ऐसी कंफर्ट आपको कहीं पे नहीं मिलेगी इन दिस सेगमेंट. एंड वेंटिलेटेड सीट बैक को है तो आपको और क्या चाहिए. अब देखेंगे तो इस कार में बहुत सारे अच्छे फीचर्स है, जैसे कि ये है रियर AC वेंट्स, और यहाँ पे है हार्मन कार्डन का म्यूज़िक सिस्टम, यहाँ पे है रियर सन ब्लाइंड्स. उसके बाद आपको मिलता है बॉस मोड. बॉस मोड इसलिए क्योंकि अगर आपकी गाड़ी शॉफर ड्रिवन है, यहाँ पे आपका शॉफर बैठेगा, यहाँ पे आप बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. ये देखिए, एंड हियर आई एम इन द फुल बॉस मोड. वैसा कुछ है डोर का फिनिशिंग, ब्यूटीफुल फिनिश वी गेट हियर. दिस इज ब्लैक पियानो फिनिश विद दिस हार्मन कार्डन सिस्टम, द ब्यूटीफुल हैंडल्स, और ये है विंडो के कंट्रोल्स. सीट्स में भी आपको मिलता है 65 किलोवाट का चार्जिंग, और यहाँ पे टैबलेट माउंट करने के लिए जगह है, और ये दोनों साइड में आता है. एंड दिस इज़ हाउ द डैशबोर्ड ऑफ द कार लुक्स फ्रॉम द बैक. ये पूरा डैशबोर्ड, यहाँ पे ट्रिपल स्क्रीन है, यहाँ पे ड्राइवर स्क्रीन, यहाँ पे ड्राइवर का इंफोटेनमेंट, एंड यहाँ पे पैसेंजर का इंफोटेनमेंट है, जिसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं जो आपको आगे जाके बताऊँगा ही. हम खींचेंगे
यहाँ पे बैक सीट पे जाने की जगह, और यहाँ पे जब हम इसको ऊपर करेंगे तो ये पूरा सीट बनता है। यहाँ पे सपोर्ट कम है थोड़ा, तो मेरी हाइट है ऑलमोस्ट 5'11", और यहाँ पे मेरे नीज टच कर रहे हैं। तो ये जगह हाइटेड लोगों के लिए तो नहीं है, लेकिन किड्स के लिए या कम हाइट वाले लोगों के लिए अच्छा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरा ऊपर सिर लग रहा है, लेकिन साइड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल गुड कार। इस कार में आता है वेलकम बैक फीचर कि आप जब डोर ओपन करते हैं सीट पीछे जाता है, और आप जब अंदर बैठेंगे तो सीट ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकली आगे आ जाता है। सो दिस इज़ द स्क्रीन। ये है पहली स्क्रीन। लॉट्स ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे है डिजिटल लोगो, हॉर्न यहाँ पे है। सो समटाइम्स इट हैपन्स कि बटन दबाते वक्त हॉर्न बज जाए, हॉर्न बजाते वक्त बटन दब जाए। इट्स हैपन क्वाइट अ वाइल। तो ये है कार। अभी इसमें है 14% चार्जिंग। यहाँ पे सारे मीडिया के कंट्रोल्स। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हम देख सकते हैं। सो वी आर इनसाइड हियर, और यहाँ पे हम जाएंगे सेल्फी कैमरा। इसमें आता है वीडियो कॉल्स के लिए। दिस इज़ द कैमरा एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स इन द कैमरा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी कार का लास्ट तक का व्यू आपको दिखेगा। यू कैन ऑल्सो डू व्हाट्सअप वीडियो कॉल्स एंड अदर मीटिंग्स ऑन हियर। ये है ऑटो डिमिंग IRVM, और ये हम खोलेंगे तो दिस इज़ द ओनली महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार which comes with an sunroof. BE6 and 9E comes with an moonroof. This is the only one car to get the sunroof. तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कंट्रोल्स। हम यहाँ से अगर AC का कंट्रोल, इसी का बटन दबा के यहाँ से AC का कंट्रोल कर सकते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम दबा के यहाँ पे कर वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है ड्राइविंग मोड्स। ड्राइविंग मोड्स तो आई डोंट थिंक कि 14% पे कुछ ड्राइविंग मोड्स होंगे, लेकिन इसमें आता है रेस मोड विच आई हैव ड्रिवन सुपर फास्ट, देन दिस इज़ एवरीडे मोड, देन दिस इज़ रेंज मोड एंड डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट आप कौन सा रखते हैं उस पर है, लेकिन मोस्टली जो ड्राइवर्स लेते हैं वो एवरीडे मोड पे ही चलाते, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनसे मैंने बात की कि आप रेगुलर कौन से इस पे चलाते हो। वो भी कहते हैं कि रेस मोड की ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो वो मोस्टली चलाते हैं एवरीडे मोड पे। जैसे कार स्टार्ट होती है, व्हाई बॉदर टू चेंज मोड्स, जस्ट सेव टाइम एंड ड्राइव एज इट इज़। एंड एवरीडे मोड पे भी बहुत अच्छा पिकअप मिलता है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूसरे किसी मोड। सो व्हेन आई क्लिक हियर आई गेट द 360 व्यू ऑफ द कार, और ये आप ड्राइव करते वक्त भी चला सकते हैं, लेकिन आई डोंट लाइक इट वेरी मच वाइल ड्राइविंग। पार्किंग करते वक्त ये ठीक है। इसके बाद बहुत सारे अदर फीचर्स यहाँ पे है। पार्क असिस्ट है, उसके बाद यहाँ पे हज़ार्ड, एंड व्हेन वी ओपन दिस अंडरनीथ तो यहाँ पे 2 C टाइप के पोर्ट्स, और अंदर है वायरलेस चार्जिंग के लिए सॉकेट। और ये ऐसा कुछ गियर है, बेस्ट गियर आई हैव सीन सो फार इन द इलेक्ट्रिक कार। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस अंडरनीथ दिस हैंड रेस्ट, और ये थोड़ा पीछे कर लेते हैं। दिस इज़ लुकिंग बिट ऑड। यहाँ पे दोनों लाइट्स, इसका बटन यहाँ पे है। गुड थिंग अबाउट दिस लाइट्स दैट दीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ड्राइवर, टुवर्ड्स द को पैसेंजर। तो एक अच्छा फील आता है कार में इससे। इसके बाद यहाँ पे एसोस का बटन है जो अपने कुछ काम का नहीं है। यहाँ पे है सनग्लास होल्डर। तो ये है वेंटिलेटेड सीट के कंट्रोल्स। यहाँ से आप वेंटिलेटेड सीट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अभी मैंने वेंटिलेटेड सीट्स ऑन कर दी है फुल पे। और पीछे के लिए आपको दिखाए थे पीछे बटन से। वी गो हियर इन ऑल ऐप्स। ऑल ऐप्स में यहाँ पे देखिए 360 कैमरा, एलेक्सा, एम्बियंट लाइटिंग। एम्बियंट लाइटिंग, इसमें बहुत सारे एम्बियंट लाइटिंग है। आप आपके हिसाब से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस हंड्रेड्स ऑफ शेड्स, आप जो चाहिए वो शेड आपकी कार के एम्बियंट लाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं।
इसमें ग्रूव मी का भी फीचर्स आता है, जो हम जब सॉन्ग लगाते हैं गाड़ी में तो बाहर भी दिखता है, वो भी इस कार में आता है। व्हीकल ऐप्स ये सारे है, जिसके लिए एक एक बताते अगर हम बैठेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। दिस इज़ द ऑल अबाउट दिस मिडल स्क्रीन। और इस स्क्रीन पे अब अगर हम जाएंगे तो इस पर अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन इस पे यूट्यूब चलता है, नेटफ्लिक्स चलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें चलती है। वर्क्स आई थिंक व्हेन देयर इज़ अ पर्सन सिटिंग बिहाइंड, सिटिंग ऑन दिस सीट, क्योंकि सेफ्टी रीजंस के लिए, बिकॉज यू डोंट वांट टू ड्राइव एंड लुक देयर, बिकॉज आपका एक्सीडेंट हो सकता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जाएंगे हम मेनू में, ड्राइव असिस्ट पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे देखने को मिलता है ए डैश। यहाँ पे देख सकते पूरे टेस्ला के जैसा हमें आगे क्या है अजम्पशन सब दिखता है। नेविगेशन, यहाँ पे शायद आपको मैप भी दिखेगा और या फिर डायरेक्शंस दिखेंगी, देखेंगे वाइल वी आर ड्राइविंग। उसके बाद एनालिटिक्स है, नॉट दैट इंटरेस्टिंग बट फिर भी यहाँ पे देखेंगे तो आपको ड्राइविंग रेंज पता चलेगी। उसके बाद पता चलेगा कि पावर फ्लो कहाँ से हो रहा है, कितना हो रहा है, एनर्जी कंजम्पशन के हिसाब से माइलेज दिखेगा एंड दैट ऑल थिंग्स। तो यहाँ पे और एक कूल फीचर है, जैसे कि हम यहाँ पे जाएंगे लीव योर मोड, तो आप बहुत थक हार के ड्राइविंग करके आपने थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया है, तो यहाँ पे बहुत सारे मोड्स है जिस पे आप काम कर सकते हैं। ए आर रहमान का यहाँ पे म्यूज़िक बजता है, तो यहाँ पे हम काम मोड पे जाएंगे तो ये अपने लिए क्लाइमेट कंट्रोल सेट करेगा, ऑडियो अपने लिए सेट करेगा, और सीट्स भी अपने लिए ओपन करेगा। ये खुलता है इसका ऐसा सनरूफ अपने आप। वैसे यहाँ पे क्लब मोड और ये है कोजी मोड। ये यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि है साउंड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे लेट्स सिलेक्ट एनी वन ऑफ दिस, तो हम ये चूज़ करते हैं रॉयल ओपेरा हाउस मुंबई। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट माइक से आपको पता चलेगा, जो मैं बात कर रहा हूँ उसका भी इको जैसा साउंड आता है। सो इट फील्स लाइक यू आर इनसाइड देयर। तो ये एक फीचर है। और अभी हम चेंज करके देखते हैं, ये है वेन्यू ऑफ लंदन। तो स्टेडियम का साउंड ऐसे आ रहा है। अभी मेरा माइक जो है वो स्पीकर के पास है, तो आपको जो साउंड आ रहा है वो आप सुन सकते हैं। अभी लेट्स चेंज टू वन मोर। अब ये बॉस्टन सिम्फनी हॉल का है। तो ऐसे कुछ फीचर्स है यूनिक इस कार में जो आपको और किसी कार में नहीं मिलेंगे। लेट इट बी द मोस्ट एक्सपेंसिव कार, लेकिन आपको ऐसे कुछ फीचर्स है जो आपको नहीं मिलेंगे। सीट थोड़ा पीछे लग रहा है, थोड़ा आगे ले लेते हैं। अभी सबसे पहले पहनते हैं सीट बेल्ट। ओके, अब यहाँ पे जाएंगे पार्किंग से ड्राइव में। तो अभी हमें यहाँ से टर्न मारना पड़ेगा पहले, and the car feels very smooth. Of course it's an electric, so we don't have any vibrations. And here we are in the 360 camera for reversing. The steering feels very nice, but B6 का जो स्टेयरिंग है वो इससे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये इनर जो है वो इसका सेम है, लेकिन B6 wheel is not this round, so that steering feels better than this round steering. तो ये सामने हेड्सअप डिस्प्ले लाइक होलोग्राम, इस पे हमें दिखता है स्पीड और रेंज एंड परसेंटेज ऑफ द बैटरी। तो यहाँ पे अब हम है नासिक में भाविन व्हील्स में, जिन्होंने हमें एक कार दी है रिव्यू के लिए। सो वेन एवर वी गिव इंडिकेटर वी हैव दिस ब्लाइंड स्पॉट कैमरा राइट अंडर दी ORVM। तो वहाँ से हमें ब्लाइंड स्पॉट का पूरा यहाँ पे कैमरा में दिखता है।
तो यहाँ पे महिंद्रा का आपको फीचर तो पता ही होगा, BE6 और 9S में भी आता है, जिसमें कार का आर्टिफिशियल साउंड आता है। सो दैट इज स्टार्ट नाउ। और ओवरऑल राइड क्वालिटी ऑफ दिस कार इज़ वेरी नाइस, वेरी स्मूथ, बिकॉज इंजन नहीं है तो वाइब्रेशंस भी ऑलमोस्ट नो है। जो थोड़े बहुत वाइब्रेशंस है वो है अपने रोड्स की वजह से। एंड पिकअप ऑफ दिस कार इज़ वेरी नाइस। नाउ इट इज़ एट आई थिंक 14%, और 14% के लिए भी बहुत अच्छा पिकअप कार दे रही है, क्योंकि मोस्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये होता है कि जब चार्जिंग कम हो जाती है तो पिकअप कम हो जाता है। लेकिन दिस कार हैज़ अ बिग इनफ बैटरी, और इसमें रेस मोड में जब आप डालोगे, अभी कम चार्जिंग परसेंटेज की वजह से नहीं चलेगा, लेकिन जब आप रेस मोड पे डालते हो तो ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल की पावर हो जाती है। दैट पावर यू कैन नॉट इवन हैंडल ऑन द रोड्स, दैट इज़ वाई many people drive it on the everyday mode. So when we look at the size of the car, it looks very big, लेकिन अब जब हम इस कार को चला रहे, इट इज़ वेरी इजी टू हैंडल, वेरी इजी टू मनूवर इन द ट्रैफिक। और जो सारे ब्लाइंड स्पॉट्स इसमें आते हैं उसकी वजह से इसको ड्राइव करना और भी इजी हो जाता है। तो अभी यहाँ पे है एक बड़ा टर्न, सो विल सी हाउ दिस कार हैंडल्स टर्न्स इफ देयर इज़ एनी बॉडी रोल। और यहाँ पे कार पूरी घुमा दी, लेकिन बॉडी रोल बहुत कम है इस कार में। व्हेन वी कंपेयर टू अदर बिग एसयूवीज, उनमें बहुत ज़्यादा बॉडी रोल आता है, एंड दिस कार हैज़ बॉडी रोल ऑलमोस्ट नन। ड्राइविंग मोड्स की जब बात करते हैं, इसमें आता है एवरीडे मोड, रेंज मोड एंड रेस मोड। रेस मोड फ़न के लिए, उसके लिए उसको आप ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, और रेंज मोड में आपको पावर थोड़ी कम मिलती है। सो आइडियल इज़ द एवरीडे मोड, उसमें अच्छा खासा आपको पावर भी मिलेगी और आपके कंट्रोल में भी रहेगी गाड़ी। इसमें जो हेड्स अप डिस्प्ले, इट मेक्स ड्राइविंग मोर फन। अब बहुत लोग बोलते हैं कि हेड्स अप डिस्प्ले जो है डिस्ट्रैक्टिंग लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इट एक्चुअली इंक्रीजेस योर ड्राइविंग एक्सपीरियंस। सो इतना सारा ट्रैफिक हो के भी गाड़ी इजीली मैन्यूवर हो जाती है इस ट्रैफिक में। एंड वी आर इन नासिक राइट नाउ। यहाँ पे बहुत जगह पे कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं एंड लॉट ऑफ पॉट होल्स, फिर भी कार की राइड एकदम स्मूथ है, और यू कैन नॉट फील मेनी पॉट होल्स हियर। दैट इज़ वाई एवरीवन प्रिफर्स टाटा और महिंद्रा, बिकॉज दे नो द इंडियन रोड्स, एंड उसके हिसाब से ये गाड़ियाँ अच्छी होती है। लेकिन व्हेन वी गो टू टाटा, द सर्विस इश्यूज आर लॉट मोर देन महिंद्रा, सो it is better to go for a Mahindra rather than a Tata. This is the car we just drove, and this is the showroom piece. And I forgot to mention one thing, that this car also comes with a front. Let me show you. So let's open it. This is the 150 liter front we get here.